प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज जो मैसेज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आई हूँ शेयर करने के लिए, वो परमेश्वर ने कुछ बातों को मैं रिवील्स किया जो कि मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय दिया आप लोगों के बीच में वचन को शेयर करने के लिए, बताने के लिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन थे जो पूछ रहे थे, सिस्टर आपका मैसेज काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ रहा, तो फाइनली परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय दिया आप लोगों के बीच में मैसेज देने के लिए। और आज का जो मैसेज है, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर के कार्य को आप लोग अपने जीवन में देखें। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का जो कमेंट्स होता है उसको मैं पढ़ रही थी। जब मैं रीड कर रही थी आपके कमेंट्स को, तो उसमें मुझे पता चला कि बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो काफ़ी स्ट्रगल से अपनी लाइफ को जो है बिता रहे हैं। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को रिवील्स किया जो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे प्रियो कि जब हम अपने जीवन में बुरे कंडीशन से होकर गुजर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, परेशानियों से जब हम गुजर रहे होते हैं, उस समय हमारा दिमाग जो है ना, इंसान का काम करना बंद हो जाता है, बौखला जाते हैं। वो जैसा दूसरा कोई कैसा कहेगा वैसा करना पसंद करेंगे। कोई कहेगा अरे आप वहाँ चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे, आप उसके पास चले जाएं आपको शांति मिलेगी, आप उधर चले जाएं आपका हल मिल जाएगा प्रॉब्लम का। मेरे प्रियो, और इंसान क्या करेगा? दूसरे इंसान की बात सुन के इधर उधर भटकेगा, भागेगा ताकि वो चंगा हो जाए, ताकि वो शांति मिल जाए, उसके जीवन की प्रॉब्लम दूर हो जाए, मुश्किल हालात उसके जीवन से ख़त्म हो जाएं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आज का मैसेज सुन रहे, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपने बुरे हालात से होकर गुजर रहे हैं तो आज का मैसेज आपके लिए है। आप लोग कृपा ध्यान से सुने, है ना, कि परमेश्वर आज के मैसेज के थ्रू आपसे क्या बातचीत करने वाले हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जब बुरे हालात से अगर आप लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोग दूसरे इंसान से सलाह लेने की बजाय मेरे पे भरोसा रखें, मेरे पास आएँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप लोगों के जीवन में एक बहुत ही अचंभे रूप से कार्य करने वाला परमेश्वर, जो कि आपके जीवन से हर एक उन बुरे हालातों को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं करूँगा। बहुत सारे वचन में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग पाए गए जिनके जीवन में बुरा भी नहीं बोल सकते, बुरे से बुरे कंडीशन में उनका जीवन था, पर उन्होंने किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया, किसी इंसान की बात नहीं मानी, किसी मनुष्य का पर भरोसा नहीं रखा कि कोई मुझे बचाएगा, है ना। उन्होंने सीधा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया है। मेरे प्रियो, कुछ बातें जो है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि दानियल को देखो, दानियल को जब शेरों की मांद में फेंका गया, तो उस शेरों के सामने, जो कि भूखे शेर थे, उन भूखे शेरों के सामने दानियल ने किसके ऊपर? जीवित परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा उन्होंने किया है। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती हुई धधकती भट्टी में डाल दिया गया, आग की, और आग के भट्टी में वो तीनों जन जो है परमेश्वर के दास लोग, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और उसके बाद मेरे प्रियो, जो दाऊद है, छोटा बच्चा जो दाऊद है, वो गोलियत के सामने जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि योना मछली के पेट में जब गया, तो वहाँ पर उस मछली के पेट में से उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। पौलुस को जेल में डाल दिया गया था, पर पौलुस जेल के अंदर बैठकर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि इन सभी जितने भी परमेश्वर के दास लोगों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इन सभी को मालूम था कि मेरे को इस मुसीबत से कोई और नहीं निकाल सकता, बल्कि वो जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिनका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है, जिनकी दया मेरे ऊपर हुई है, वही परमेश्वर जो है मुझे इस मुश्किल हालात से, इन बुरे हालातों से मुझे बाहर निकालेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग सोच के देखें कि जो भूखे शेर हैं उनके सामने अगर पड़ जाएं तो वो हमारी हड्डी तक चबा डालेंगे, हमारा नामो निशान वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमारा मतलब कि हमारी एक भी हड्डी का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। बट वहाँ पर देखा जाए तो दानियल को जब भूखे शेरों के मान में डाला गया, जब उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, तो परमेश्वर ने उस शेरों से उसको दानियल को जो है बचाया, और वहाँ पर सही सलामत दानियल जो है वो बाहर आया, उनके शरीर पे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्टी में उन्हें डाला गया था, तो उनका भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर था, उन्होंने सोचा, उन्होंने ये विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे जो है बचाने वाला परमेश्वर है, तो
जब उनको आग से बाहर निकाला गया, भट्ठी से बाहर निकाला गया, तो उनके बिल्कुल भी शरीर में कहीं कुछ भी अंग जो है जला नहीं था। इनका इवन उनके बाल तक नहीं झुलसे थे। जैसे वो गए थे वैसे ही वो आग से बाहर निकले मेरे प्रियो, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे था। और दाऊद जो है गोलियत के सामने जब वो खड़ा हुआ तो उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर आज मुझे इसके ऊपर जीत प्राप्त करने देंगे। और जीत हासिल करके जो गोलियत को मारकर दाऊद ने जीत हासिल को किया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और उसके बाद योना जब मछली के पेट में गया, उस समय उसकी बुरे हालात में वो था, है ना। वहाँ पे सांस पता नहीं वो ले पा रहा था, सही से नहीं ले पा रहा था। 3 दिन मेरे प्रियो वो अंधेरी जगह पर मछली के पेट में जो है वहाँ पे रहा, और उस बुरे हालात में उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, और परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने उसे अपने पेट से जो है बाहर निकाला। और उसके बाद पौलुस को जब जेल में डाला गया तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ इंसान का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो किसी और इंसान को दुहाई नहीं दे रहा था, अरे मुझे जेल से बाहर निकालो प्लीज़, कोई है जो जेल से मुझे बाहर निकाले। उसने किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि वो परमेश्वर जो मेरे साथ परमेश्वर जीवित हमेशा रहते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, वही मुझे इस जेल से बाहर निकालेंगे। और सच में परमेश्वर यहोवा ने जेल से उसको बाहर निकाला। आज मेरे प्रियो इस मैसेज के थ्रू मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ना तो हमें किसी ने आग की भट्टी में डाला है, ना तो हमें किसी ने शेरों के मुंह में शेरों के मांद में डाला है, भूखे शेरों के आगे हम लोगों को नहीं रखा गया, और ना ही हम लोग गोलियत जैसे इतना महान योद्धा के सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और ना ही योना की तरह हम मछली के पेट में गए हैं, और ना ही हमें किसी ने जेल में डाला है। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है बस। तो हमें क्या सीखना है? हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन परमेश्वर का कलाम है। जितनी भी गवाहियाँ जीवित कलाम लिखा गया है, जितनी भी गवाही लिखी गई है, इसलिए लिखी गई ताकि हम पढ़ें और हमारा विश्वास मजबूत हो और हम परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें। पर हम क्या करते हैं? वचन पढ़ते जरूर हैं, पर जब बुरे हालात में फंस जाते हैं हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, इधर उधर, है ना, दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, पर परमेश्वर के पास नहीं आते। पर परमेश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी, अगर आप बुरे हालात में हैं, आपके जीवन में बुरे हालात से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, किसी इंसान पे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर जिन्होंने आपकी सृष्टि की है, वो परमेश्वर आपको जिन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए, वही परमेश्वर बुरे हालात से आपको निकाल कर आगे तक लेके जाएंगे। आमीन मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आप पढ़ें और भरोसा जो है परमेश्वर पे रखें। जिन जिन के बारे में हम लोगों ने सीखा है, जो डैनियल था वहाँ पर वो डगमगा सकता था कि अरे अब तो मैं, शेर लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे, अभी मैं ख़त्म, बट नहीं, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। कितना तगड़ा उसका भरोसा हम देख सकते हैं परमेश्वर के ऊपर था। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी बात क्यों ना हो, है ना, उस समय भी हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, और परमेश्वर ही हमें उन बुरे हालातों से जो है बाहर निकालेंगे मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में अहमियत देते हैं ना, और उस समय परमेश्वर का कार्य जब हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी प्रॉब्लम में है तो मेरे पास आ रही है। उन्हें खुशी होती है, और वो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर कार्य करते हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी प्रॉब्लम में ज़्यादा समय रहने ना पाए, उसे तुरंत क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। एक छोटा बच्चा अगर कहीं गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो वो रोता हुआ तुरंत दौड़ के माँ के पास आता है और माँ को बताएगा कि माँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं गिर गया, मुझे तकलीफ़ हो रही है। माँ को खुशी होती है कि मेरा बच्चा जब गिरता है, तकलीफ़ होती है, तो सीधा मेरे पास आता है, किसी और के पास नहीं जाता। वो माँ का प्यार है। और फिर उसको क्या करेगी, अच्छे से केयर करना उसकी शुरू करेगी और उसको प्यार करेगी। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर है। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बुरे हालात में होते हैं, तो हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, खुदा के पास भागते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है कि मेरा बच्चा प्रॉब्लम में होता है तो मेरे पास भाग के आता है, किसी और के पास नहीं जाता। बट वही जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, किसी और के पास भाग के जाते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे थोड़ा दुखी होते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं आता है, किसी और के पास जाता है। बुरे हालात में हैं तो खुदा को पुकारें, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर आपको बुरे हालात से बाहर निकालेंगे। सिर्फ भरोसा
परमेश्वर पे रखना है। इनके आज का मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रार्थना विषय आपका है तो आप लोग दे सकते हैं। और जितने भी मेरे मसीही भाई बहन स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग स्ट्रगल में भी परमेश्वर पे भरोसा रखें। आपको परमेश्वर स्ट्रगल से बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की।